हेलो फ्रेंड्स, मीनाक्षी स्टेनो क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आपको यहाँ डेली मिलती है 90 वर्ड पर मिनट डिक्टेशंस, 100 वर्ड पर मिनट डिक्टेशंस। अगर आपको हमारी डिक्टेशंस पसंद आती है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको हमारी डिक्टेशंस कैसी लगी। आपके सामने डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। बी रेडी, स्टार्ट। ऐसा कभी नहीं हुआ था धर्मराज, लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे विराम। ऐसा कभी नहीं हुआ था विराम। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ कोमा, बार बार पन्ने पलट कोमा, रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे विराम। गलती पकड़ में ही नहीं आ रही थी विराम। आखिर उन्होंने खींच कर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई विराम। उसे निकालते हुए वे बोले, महाराज कोमा, रिकॉर्ड सब ठीक है विराम। भोलानाथ के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ कोमा, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुँचा विराम। धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहाँ है प्रश्न चिन्ह। महाराज कोमा, वह भी लापता है विराम। इसी समय द्वार खुले और एक यमदूत बहदवास वहां आया। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रम कोमा, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था विराम। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे कोमा, तू कहाँ रहा इतने दिन प्रश्न चिन्ह। भोलाराम का जीव कहाँ है प्रश्न चिन्ह। यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निधान, मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया। आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था कोमा, पर भोलानाथ का जीव मुझे चकमा दे गया विराम। 5 दिन पहले जब जीव ने भोलाराम का देह त्यागा कोमा, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की विराम। नगर के बाहर ज्यों ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ कोमा, त्यों ही वह मेरी चंगुल से छूटकर न जाने कहाँ गायब हो गया विराम। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला कोमा, पर उसका कहीं पता नहीं चला विराम। धर्मराज क्रोध से बोला, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया कोमा, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया विराम। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी विराम। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके कोमा, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया विराम। चित्रगुप्त ने कहा, कोमा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है विराम। लोग दोस्तों को कुछ चीज भेजते हैं और उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं कोमा। होजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं विराम। मालगाड़ी के डब्बे रास्ते में कट जाते हैं विराम। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर बंद कर देते हैं विराम।
कहीं बोलाराम के जीव को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद खराबी करने के लिए तो नहीं उड़ा दिया विराम। धर्मराज ने व्यंग्य से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई विराम। भला भोलाराम जैसे नगण्य कोमा दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना? प्रश्न चिन्ह। इसी समय कहीं से घूमते घामते नारद मुनि यहाँ आ गए विराम। धर्मराज को गुमसुम बैठे देख बोले, क्यों धर्मराज कोमा कैसे चिंतित बैठे हैं? प्रश्न चिन्ह। क्या नर्क में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? प्रश्न चिन्ह। धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कब की हल हो गई। नर्क में पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं विराम। कई इमारतों के ठेकेदार हैं कोमा जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई कोमा। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं कोमा जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया विराम। ओवरशियर है कोमा जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं कोमा। इन्होंने बहुत जल्दी नर्क में कई इमारतें तान दी है विराम। वह समस्या तो हल हो गई कोमा, पर एक बड़ी विकट उलझन आ गई है विराम। भोलाराम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीव को यह दूत यहाँ ला रहा था कि जीव इसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया विराम। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला कोमा, पर वह कहीं नहीं मिला विराम। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा विराम। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम पता तो बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ विराम। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, भोलाराम नाम था उसका विराम। जबलपुर शहर में धमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे टूटे फूटे मकान में एक परिवार समेत रहता था विराम। उसकी एक स्त्री थी कोमा, 2 लड़के और एक लड़की विराम। उम्र लगभग 60 साल, सरकारी नौकर था विराम। 5 साल पहले रिटायर हो गया था विराम। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया कोमा, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था विराम। इतने में भोलाराम ने संसार ही छोड़ दिया विराम। आज 5वां दिन है विराम। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोलाराम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा विराम। इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफ़ी घूमना पड़ेगा विराम। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज़ लगाई, नारायण नारायण विराम। भोलाराम की पत्नी बाहर आई कोमा। नारद ने कहा, माता कोमा, भोलाराम को क्या बीमारी थी? प्रश्न चिन्ह। क्या बताऊं? प्रश्न चिन्ह। गरीबी की बीमारी थी विराम। 5 साल हो गए कोमा पेंशन पर बैठे विराम। पेंशन अभी तक नहीं मिली विराम। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे कोमा, पर वहाँ से या तो जवाब आता ही नहीं था, और आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले में विचार हो रहा है। स्टॉप। धन्यवाद दोस्तों।